जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। इसके पूर्व का चित्रण जो था उसमें हमने कायोत्सर्ग क्रिया के संबंध में जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जिन क्रियाओं पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं हो सकता, ऐसी शरीर की जो नैसर्गिक क्रियाएं हैं जो मनुष्य के इच्छा के बिना हो जाती है, ऐसी क्रियाएं अगर कायोत्सर्ग मुद्रा करते हुए हो जाती है तो उनसे साधना या कायोत्सर्ग क्रिया दूषित नहीं होती। उन 12 क्रियाओं का, जिसमें से 9 प्रकट है और 3 सूक्ष्म है, उनका विवेचन किया। आज उसी सूत्र के शेष भाग के संबंध में विचार करेंगे। जो रह गया था सूत्र का विवेचन, वो सूत्र का अंश इस प्रकार है। एवमायेहिम आगारेहिम अभग्गो अविराहुओ हुज्जमे काउ सग्गो जावर्यंताणम भगवंताणम नमक्कारेणम न पारेमी ता कायम ठाणिणम मोणिणम ध्यानिणम अप्पाणम मोसिराम। इन आगारों से अर्थात अभंग रहता है। अभग्गो यानी अभंग या अभग्न, जिसका भंग नहीं होता, जो भग्न नहीं होता, वह अभग्न या अभंग। क्या अभंग और अभग्न? वह कायोत्सर्ग की क्रिया। अभग्न रहे। अविराहिवो अर्थात अविराधित रहे। हुज्ज, हुज्ज यानी हो, रहे, बने। मैं अर्थात मेरा। काउत्सर्गो अर्थात कायोत्सर्ग। इस प्रकार ये जो 12 और उससे कुछ अधिक छूटें दी गई है, उनसे मेरा यह कायोत्सर्ग क्रिया का प्रयास अभग्न रहे और अविराधित रहे, यह कामना या प्रार्थना की जा रही है इस आगार सूत्र द्वारा। अब यह अभग्नता या अविराधितता कब तक रहे? तो जाओ अर्थात जब तक। अर्यंताणम यानी अर्यंतों को, भगवंताणम अर्थात भगवंतों को, नमक्कारिणम अर्थात नमस्कार करते हुए, न पारेमी यानी पार नहीं लूं। क्या पार नहीं लूं? कायोत्सर्ग। तात्पर्य यह कि जब तक मैं कायोत्सर्ग को अर्यंत और अर्यंतों और भगवंतों को नमस्कार करते हुए समाप्त न कर लूं, तब तक यह मेरा कायोत्सर्ग अभग्न रहे। और उस काल में मैं क्या कर रहा हूँगा? उस काल में जो बताया है, कायम, कायम यानी शरीर,
ठाणेनम अर्थात स्थान स्थिर, मौणेनम अर्थात मौन, ध्यानेनम अर्थात ध्यान, अप्पाणम अर्थात स्वयं को, ओसिरामी अर्थात उत्सर्ग करता हूं। तो इस क्रिया के समय साधक की, श्रावक श्राविका की अवस्था क्या रहती है, वह अवस्था का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उपासक की काया स्थिर रहती है, हिलती डुलती नहीं है। उपासक मौन धारण करता है, कोई शब्द या हुंकार नहीं निकालता है। ध्यानेनम अर्थात ध्यान में रममाण है, ध्यान में तल्लीन है, और इस स्थिति में आत्मा का शरीर से उत्सर्ग हुआ है। कायोत्सर्ग अर्थात काया अधिक उत्सर्ग, अर्थात आत्मा शरीर का त्याग कर चुकी है, शरीर से बाहर निकल चुकी है। इस अवस्था में इन 12 से अधिक क्रियाओं से छूट रखते हुए यह कायोत्सर्ग सफलता से संपूर्ण हो, इस तरह की इसमें प्रार्थना की गई है। अब इस कायोत्सर्ग की स्थिति में क्या क्या होता है? स्थिर काया, मौन, ध्यान में रममाण, ये संक्षेप है, तो इसका कुछ अधिक विस्तार से हम विवेचन करेंगे, जिससे आत्मा का शरीर को त्याग देना, यह शरीर से आत्मा की भिन्नता बताने वाला भेद विज्ञान है। और इस प्रकार का भेद विज्ञान यह केवल जैन दर्शन में चर्चित किया गया है, विवेचित किया गया है। और आश्चर्य की बात यह है कि मृत्यु के समय के काल में अगर मरण से व्यक्ति बचकर पुनः जीवित हो जाता है, तो उस सूक्ष्म लघु काल में यह देखा गया है कि शरीर से आत्मा अलग हो जाती है, क्योंकि वह शरीर से भिन्न है, और इसे मरण काल के निकट के अनुभव कहा गया है। अंग्रेजी में परामनोविज्ञान अर्थात पैरासाइकोलॉजी के विषय में यह कहा गया है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस अर्थात मरण प्राय अवस्था की अनुभूति ऐसी होती है कि उसमें आत्मा देह से अलग हो जाती हैं। इसी प्रकार कई शस्त्र क्रिया दालनों में रोगी पर शस्त्रक्रिया करते हुए ऐसे प्रसंग उद्भूत हुए हैं कि जिसमें जिस व्यक्ति के ऊपर शस्त्रक्रिया की जा रही है वह अपनी शस्त्रक्रिया स्वयं देखता है। तात्पर्य यह कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलकर किसी कोने से
अपने ऊपर चलती हुई शस्त्रक्रिया देख रही है। इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस अर्थात शरीर के बाहर निकलते हुए प्रसंग देखने का अनुभव पराम मनोविज्ञान में कहा गया है। यह आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रस्तुत जैन दर्शन के कायोत्सर्ग सिद्धांत के या क्रिया के प्रमाण का उदाहरण है। अब इस भेद विज्ञान के स्थिति में क्या होता है? इसमें आत्मा और शरीर का भिन्नत्व स्पष्ट हो जाता है और उस कारण शांति तथा आनंद की प्रतीति होती है और इस कारण उपासक को कायोत्सर्ग क्रिया करने की आत्मिक आंतरिक भावना होने लगती है। काया स्थिर है अर्थात किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है। आना जाना तो दूर की बात है, हाथ की उंगली भी हिलाना नहीं होता, गर्दन भी जरा सी इधर उधर नहीं कर होती है। मौन जिह्वा, जिह्वा के कारण शब्द निकलते हैं। अगर जिह्वा नहीं हो तो शब्द नहीं निकलते। तो मौन का अर्थ है जिह्वा मौन। और जिह्वा मौन कब होती है, कब कही जाती है? जब किसी प्रकार से जिह्वा की हलचल नहीं होती और उस कारण किसी प्रकार का शब्द या हुंकार नहीं निकलता। मन की प्रवृत्ति एक स्थान पर रुकने की नहीं है, अतः उसे जैन दर्शन में चपल कहा गया है। परंतु कायोत्सर्ग स्थिति में वह अचपल बन जाता है और ध्यान की स्थिति में मन में शुभ भावों का प्रवेश होता है। आगे चलकर भौतिक अंग से मन इस भौतिक अंग से चित्त इस आध्यात्मिक अंग पर अंतर यात्रा पहुंचती है और चित्त जो चंचल है वह अचंचल बन जाता है और ध्यान की एकाग्रता सधती है। अब व्यक्ति अंतर्मुख होने से, उपासक अंतर्मुख होने से उसका सेल्फ यानी आत्म का आत्मा के साथ एक रूप होना अनुभूत होता है। इस स्थिति में शरीर से अनासक्ति रहती है और विश्व के या संसार के विषयों से राग जो है उसका त्याग हो जाता है और उस कायोत्सर्ग काल में विराग की अवस्था प्राप्त होती है। विवेचन को यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे विनती पूर्वक निवेदन है कि आपकी नैसर्गिक जिज्ञासा को जागृत रखने के लिए उससे निर्माण हुए अनुत्तरित प्रश्नों को कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजिए और जिज्ञासा को तृप्त करें। जय जिनेंद्र।